तो गाइस आप किसी ना किसी सोशल मीडिया पर तो जरूर होगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपके मरने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट का होगा क्या? और आजकल तो ऐसे अकाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं जिन अकाउंट्स को डेड अकाउंट्स कहा जाता है। पर आपके हिसाब से तो उन अकाउंट्स को कोई भी नहीं छेड़ता होगा, पर क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही होता है? क्या हो अगर इससे कुछ बुरा हो जाए, जैसे कि उस अकाउंट के अंदर कोई भूत आ जाए? तो गाइस आज का एनीमे इसी के रिलेटेड है जिसका नाम है डेड अकाउंट। तो चले देखते हैं कि इस मजेदार एनीमे के अंदर ऐसा है क्या। तब यहाँ हम एक लड़के सोजी को देखते हैं जो कि मजे से पुडिंग खा रहा होता है और अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपने नई वीडियो के व्यूज चेक कर रहा होता है। तब हम देखते हैं उसने अपनी वीडियो में किसी को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है और कई लड़कियां उसकी बुराई भी कर रही होती हैं, पर फिर भी उन्हें उस वीडियो को देखने में काफी मजा आ रहा होता है। और ये सब कुछ देख के सोजी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इससे उसे पैसे मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उसने पिछले 3 महीने में 21 लाख रुपए कमा लिए होते हैं। तब सोजी अपनी छोटी बहन अकारी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर एडमिट होती है। तब अकारी सोजी को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसका मैसेज क्यों नहीं देखा है, जिस वजह से सोजी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया है, जिस वजह से अकारी उसे कहने लगती है कि वो पक्का केक अपने लिए लाया है और सोजी उससे शेयर करने की बात करने लगता है। तो अकारी उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाएगा, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने आज के दिन में कितनी स्वीट चीजें खाई हैं और सोजी उसे बताता है कि उसने टोटल 6 चीजें खाई हैं, जिस वजह से अकारी उसे डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगती है। आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ भाई, तुम तो सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो। तो अब इसका मतलब ये केक अब मैं अकेले खाऊंगी। तो केक खाते हुए अकारी की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से सोजी घबरा जाता है और नर्स को बुलाने की बात करने लगता है, पर अकारी उसे रोक देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। चिंता मत करो अकारी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी क्योंकि तुम 1 महीने बाद यूएस जाने वाली हो, जहाँ पर एक बहुत कमाल का डॉक्टर तुम्हारी मिरेकल सर्जरी करेगा और उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये तो अच्छी बात है, पर आखिरकार आप पैसे कहाँ से लाओगे? उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है, तो इसलिए अब सब कुछ अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। ऑर्फेन एज में एक बूढ़े ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी लाइफ को बिना किसी को तकलीफ दिए जीना चाहिए, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं बस फाइट में ही अच्छा हूँ, जिस वजह से मैंने ये रास्ता चुना है। पर अगर कोई सही रास्ता होता जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं वो रास्ता जरूर चुनता। मैंने लोगों के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी की है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे, पर मैं अकारी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे और ज्यादा व्यूज लाने होंगे। तब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सोजी के चैनल और रिंगो के बारे में पूछ रहा होता है, पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और उसने 1 महीने पहले ही अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है। तब उन्हें लग रहा होता है कि शायद सोजी को मीडन एकेडमी ले गए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है जो कि फोन से एडिक्टेड होते हैं और उसके बाद उन्हें टॉर्चर के बाद फिक्स किया जाता है। तब यहाँ उनके पीछे से एक लड़का हथौड़ा लेकर कहीं जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं सोजी बड़े मजे से घर पे बैठ के पुडिंग खा रहा होता है और उसने 13 पुडिंग पहले भी खा ली होती है। तब वो अकारी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे अकारी का मैसेज आ जाता है जिसे कि वो बताता है कि उसे बहुत सारी पुडिंग खाई है और अकारी उसे फिर से डांटने लगती है और उसे यह भी बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी क्योंकि उसका भाई उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस वजह से हम देखते हैं सोजी बहुत ज्यादा खुश होता है। तो रात को सोजी सो रहा होता है और हम देखते हैं वो हथौड़े वाला लड़का वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। इसे डॉज करना बंद करो बेवकूफ। रुको जरा, अब आखिरकार तुम कौन हो? माफ कर देना, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं कहना चाहता था। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरे घर में घुस आए हो। तब वो लड़का कुकुरू फिर से सोजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सोजी बच जाता है और जैसे सोजी का फोन दूर गिरता है तो कुकुरू सोजी को छोड़कर फोन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सोजी फोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो अकारी को भी इस सब के बारे में बता देता है और जैसे पुलिस को फोन लगाने लगता है वैसे ही कुकुरू फिर से उसके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है, पर सोजी अपनी लात से उसके हथौड़े को रोक लेता है। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, अब मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए मारने वाला हूँ। तब सोजी कुकुरू पर हमला करने लगता है, पर उसका कोई भी हमला कुकुरू को टच नहीं करता और कुकुरू फिर से सोजी के फोन के
ऊपर हमला कर देता है और सोजी अपने फोन को बचा लेता है। सोजी एनिशिरो, तुम फ्लेम बेट यूट्यूबर और इंगो हो और मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और वो सच में बहुत ज्यादा घटिया हैं और उन्हें सोचकर ही मेरा उल्टी करने का मन करता है। तो सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस बारे में है। तो क्या तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड हो जिसे मैंने मारा है? मैंने वो सब कुछ पैसों के लिए किया था और मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, जिस वजह से मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि फोन टूटने की वजह से मैं उससे बात ना कर पाऊँ। तो कुकुरु फिर से सोजी के फोन के ऊपर हमला कर देता है और उसके फोन को मांगने लगता है, पर सोजी उसे मारने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि तुम क्या रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुकी है। वो नहीं मरी है, और अगर वो मरी हुई है तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है? ये मेरी बहन अकारी ही है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तब हम देखते हैं 1 महीने पहले अकारी की तबीयत खराब हो गई होती है और वो मर जाती है। मैं अकारी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैं उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गया। मैंने तो इस बात पे विश्वास भी नहीं किया था कि वो मर चुकी है, जिस वजह से मैंने उसे रोज मैसेजेस किए और उसे बताया कि मैं कितनी ज्यादा पुडिंग खा रहा हूँ। पर काफी दिनों तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। तब एक दिन उसने मुझे मैसेज किया और वैसे ही डांट लगाई जैसे वो हमेशा लगाया करती थी। तब उसने मुझे हमारे स्कूल के भी किस्से बताए, जिससे कि मुझे यकीन हो गया कि वो अकारी ही है, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है। तो सोजी के फोन में से अकारी की आवाज आने लगती है और उसकी स्क्रीन के ऊपर अकारी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये मान रहा होता है कि अकारी अभी भी जिंदा है। तो कुकुरु सोजी के फोन को दूर फेंक देता है और उसके ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उसका हमला सोजी के फोन को टच भी नहीं कर पाया होता और अकारी की आत्मा उस फोन से बाहर आ जाती है, जो कि सोजी को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि उसने उसे बचाया होता है। तो सोजी ये देख के रोने लगता है, पर तभी अकारी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। होश में आओ सोजी, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि उसका भूत है। बाथरूम, कुएं, म्यूजिक रूम, बीस्ट, हॉस्पिटल और मिरर, इन सभी जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि उनका उस जगह से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पर आजकल लोग फोन से ज्यादा अटैच होते हैं, जिस वजह से मरे हुए लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम डेड अकाउंट भी कहते हैं। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है। तुम इतने टाइम से अपनी मरी हुई बहन से बात कर रहे थे और अब तुम साइंस की बात कर रहे हो। मैं इस घोस्ट के बाहर आने से पहले तुम्हारे फोन को तोड़ देना चाहता था, पर अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जो डेड अकाउंट के घोस्ट इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करता है, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तो कुकुरु अपना स्मार्टफोन बाहर निकाल लेता है, जिससे सोजी उसे बताने लगता है कि ये फोन चलाने का सही वक्त नहीं है। पर कुकुरु उसे बताता है कि यही सही टाइम है, क्योंकि वो लोग इस टाइम डिजिटलाइज घोस्ट के साथ डील कर रहे हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, जिस वजह से उन्हें उसे हराने के लिए उनकी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटाइज करना होगा। जिस वजह से हम देखते हैं वो अपने स्मार्टफोन में से एक हैमर को बाहर निकाल लेता है और सोजी ये देख के हैरान हो जाता है। तो कुकुरु को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि सोजी उसके उस हथौड़े को देख सकता है, जिस वजह से उसे लगता है कि सोजी के पास भी स्पिरिट पोटेंशियल है। तब वो सोजी को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी सिस्टर को एक्सॉर्साइज कर देगा। तब कुकुरु अकारी के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे कि अकारी जोर जोर से चीखने लगती है और हम देखते हैं कुकुरु अपने हथौड़े को मल्टीपल हथौड़ों में बदल के अकारी के ऊपर उनकी बरसात कर देता है, जिस वजह से अकारी सोजी को बचाने के लिए कहने लगती है, चलो अब वहाँ पर वापस लौट जाओ जहाँ पर डेड लोग रहते हैं। तब सोजी को अकारी याद आ जाती है, जिस वजह से वो कुकुरु को रोकने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उसे हर्ट कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकारी अब भूत है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय मत करो। होश में आओ सोजी, लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते और तुम अकेले नहीं हो जिसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। इस वजह से तुम्हें आगे बढ़ के जीना होगा। तो अकारी की आत्मा सोजी के फोन से अलग हो जाती है और सोजी अकारी को शांत करने चला जाता है। तो कुकुरु उसे रोक रहा होता है और अकारी उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। तो इस हमले की वजह से कुकुरु हिल नहीं पा रहा होता और उसका फोन भी दूर गिर गया होता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा
रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तो सोजी अकारी को शांत करवाने लगता है, पर तभी अकारी उसे खाने लगती है और उसे बताने लगती है कि अब वो लोग हमेशा एक साथ में रहेंगे क्योंकि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो सोजी को कुकुरु की बात याद आ जाती है जिसने उसे बताया होता है कि घोस्ट हमेशा वहीं आते हैं जहाँ डेड लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है अकारी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं मर सकती हो। मैं ही हूँ जो तुम्हें इस तरह तंग कर रहा है और तुम्हें मौत के बाद भी रेस्ट करने नहीं दे रहा है। तब फिर से सोची को कुकुरु की बात याद आ रही होती है जिसने उसे समझाया होता है कि सभी लोग अकेले रह जाते हैं पर फिर भी उन्हें जीना चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं सोजी इस तरह मरने से मना कर देता है और उसका फोन कुकुरु के फोन की तरह ही एक्टिवेट हो जाता है। तब वो भी अपने फोन में हाथ डाल के ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी बहन को जलने के लिए कहने लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटाइज कर दिया है। ये बंदा तो 11th आवर में अवेकन हो गया है। तब कुकुरु सोजी की ब्लू फ्लेम्स को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोजी अकारी से कहने लगता है कि अब उसे वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब अकारी सोजी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, पर सोजी उसे बताता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो दिन में सिर्फ एक ही स्वीट चीज खाया करेगा और अपना ख्याल अच्छी तरह रख लेगा, जिस वजह से अब उसे आराम से मर जाना चाहिए। तो सोजी अकारी की आत्मा को जला देता है जिस वजह से उसे आखिरी में अकारी का चेहरा दिखाई देता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तो थोड़ी देर बाद सोजी बेहोश हो गया होता है और वहाँ पर कुकुरु के साथी आ गए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कुकुरु एक नए घोस्ट अकाउंट को भी नहीं संभाल पाया है, जिस वजह से एक भाई को अपनी बहन को ठिकाने लगाना पड़ा है। तो कुकुरु का एक साथी उससे पूछने लगता है कि क्या सोजी सच में अवेकन हुआ है, जिस बात पर कुकुरु हाँ कहता है और बताता है कि सोजी एक फेयरी फ्लेम बीटर है, जिसे सुनकर सभी लोग नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। पर तभी कुकुरु ने बताता है कि सोजी की जो साइबर काइनेटिक फ्लेम है वो ब्लू कलर की है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि वो अब सोजी को मेडन एकेडमी लेकर जाएंगे जहाँ पर वो ये डिसाइड करेगा कि उसे वहाँ पर मरना है या फिर चीजों को सीखना है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।